रुक कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है नीतीश। ड्राइवर से पूछिए कि ये 7 लाख का जो भारी भरकम जुर्माना साथ में लगाया गया, इससे नाराजगी है या फिर 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया गया जो पहले 2 साल थी, इससे ज्यादा वो खौफजदा है? नाराजगी दोनों से है। इनका ये कहना है कि जब इतनी कम कमाते हैं तो आखिर हम ये पूरा जुर्माना वहन कैसे करेंगे। और दूसरी बात, जो सजा है उसको ये जानबूझकर किया गया कर्म नहीं लेते, क्योंकि कोई भी जब ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो वो जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में तो हम आपसे जानेंगे कि सबसे ज्यादा डर वो 7 लाख का जुर्माना पैदा कर रहा है या फिर जो 10 साल की सजा है वो कर रही है? दोनों जो ऐसा लागू किया है अमित शाह ने, ये सब पहले जैसा खत्म करें। एक ड्राइवर 10,000 तनख्वाह पाता है, 24 घंटा गाड़ी चलाता है। अगर उसके आगे कोई ये नहीं चाहता कि चींटी भी ड्राइवर मार दे, अचानक कोई आ जाता, ड्राइवर रात भर मेहनत करता है कि इसको माल पहुंचाए, कोई भी कोयले में गाड़ी चलाता है। दोनों सजा खत्म की जाए। और 10 लाख कम थोड़ी होती है। 10 लाख पता नहीं कितने साल लग जाएंगे कमाने में। 7 लाख रुपया जुर्माना। हाँ, 7 लाख का जुर्माना। 7 लाख जुर्माना है, 10 साल सजा। हाँ, 10 साल कम होता है, 7 लाख कम होता है। 10 साल अगर तो बहुत हो गया। तो उनके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बीवी बच्चे को कौन देखेंगे? बस नियम यही है, हटा दिया जाए, बस सब पूरा नियम वैसे हो जाएगा। कुंदन, हम तस्वीरें भी दिखा दें। देखिए, इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और आपको ये जो ड्राइवर लोग हैं इनके पीछे का पूरा दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो ट्रकें हैं वो खड़ी हैं और आपको पूरे के पूरे क्षेत्र में इस तरह का ट्रकों का जो पहिया है वो पूरी तरह से ब्लॉक दिखाई देगा और हर ओर और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, आपके ये जो प्रदर्शन का पूरा माहौल है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए दिक्कत का सबब बना हुआ है। तो आम जनता भी तो परेशानी में हो रही है। पेट्रोल और इसके साथ आम जो जन की रोजाना की समस्याएं हैं उसको लेकर के दिक्कतें तो बढ़ रही हैं। हमारी समस्या सरकार को नहीं दिखाई दे रही ड्राइवरों की। ये बताइए 7 लाख कहाँ से देंगे? ठीक है, 10 साल की जेल है सर। हम सब भी तो आम जनता ही हैं। हम भी तो आम जनता है। 400 रुपए रोज पाने वाले 10 लाख या 7 लाख जुर्माना हम कैसे भर पाएंगे? अगर मान लीजिए 10 साल का जेल हमें हो जाता है, ठीक है, उस केस में हमारे परिवार का क्या होगा? इन भाई लोग हैं, ठीक है, इनके परिवार। आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप गोरखपुर से। आशीष, वहां पर प्रशासन प्रोएक्टिव दिखाई दे रहा है, उससे लोगों की परेशानी जो है कम हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये गोरखपुर का बस अड्डा है और जिस तरह से यहाँ पे ऑटो भी चलते आपको दिखेंगे, ई रिक्शा भी चलते दिखेंगे और बसें, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइन से बसें यहाँ पे लगी हुई हैं। जहाँ भी जिनको जाना है बसों में बैठे। और अधिकारी, सबसे बड़ी बात, जो शिकायतें थी बस मालिकों की कि कहीं से भी तोड़फोड़ की संभावना हो सकती है, लोग रास्ते में रोक रहे हैं, तो साथ में 2 से 3 फोर्स भी वहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। जितने भी थाने हैं सभी थानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी बस उनके थाना क्षेत्र से निकल रही है उसको सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। तो गोरखपुर है, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रशासन एक्टिव आपको नजर आ रही होगी, किस तरह से अधिकारी दिनों रात यहाँ पे लगे हुए हैं 24 घंटा। यानी कि गोरखपुर बस स्टैंड पे 24 घंटे अधिकारियों का रेला लगा हुआ है। रोडेज के आराम है। हम उनसे भी बात करते हैं कि सर किस तरह से व्यवस्थाएं रोडेज की जा रही है कि कहीं से यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा है, दिन में काफ़ी दिक्कत था, तो डीएम साहब, एसएसपी साहब की तरफ से पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा हर बस में 2-2 सिपाही उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए जो दिक्कतें थी मैं आपको बता दूं कि रास्ते में लोग रोक रहे थे। यहाँ से आगरा के एक बार फिर से रोक कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वहां की स्थिति बताइए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? जी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सबसे पहले मैं आपको ये विजुअल दिखाना चाहूंगा कि जो वाहनों की आपको पूरा विजुअल दिखाई दे रहे होंगे, ये वाहनों की पेट्रोल पंप के ऊपर कतारें लगी हुई है और लोगों के बीच में इस बात को लेकर बड़ी आशंका है कि कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म ना हो जाए। यही वजह है कि पेट्रोल पंप के ऊपर वो लोग जमा हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि ट्रक चालकों को, ट्रांसपोर्टर्स को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो इसी बात को रखते हुए कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो। ठीक है, मैं लौटता हूँ। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। रामानुज, पहाड़ों की स्थिति यह होती है कि भाई सरप्लस चीजें सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि अब हर रोज की सप्लाई होती है और 2 दिनों से अगर ट्रक के चक्का जाम है तो पहाड़ों पर स्थिति खराब हो सकती है। और बिल्कुल कुंदन, उत्तराखंड की स्थिति तो दूसरे राज्यों के मुकाबले अलग है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जिलों में जो सप्लाई होती है वो ट्रक और यहाँ की जो छोटी वाहन होते हैं उसी से होता है। जो आपने सवाल किया था उसका भी जवाब इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि आखिर में जो सप्लाई है उस पर किस तरह से असर पड़ेगा। सामने आइए सर, आखिर इससे सप्लाई पर कैसा असर देखते हैं? इसका असर तो सभी पे पड़ेगा।
जितने भी देश के क्षेत्रवासी हैं सब पे असर पड़ेगा। महंगाई इतनी हो जाएगी कि इसका जवाब नहीं है। आज तो हमारा जो है शांतिपूर्ण आंदोलन है, कल से हम लोग जो है रोडों पे कूदेंगे। हमारी गाड़ियां जो है मीटिंग चल रही है इस टाइम दिल्ली में भी और देहरादून में भी। ठीक है, इसके बाद ये सारी गाड़ियां रोड पे होंगी। भी हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। पीयूष, यहाँ की स्थिति इस वक्त क्या है गाजियाबाद की? देखिए कुंदन, बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये रोडवेज है और आप इसके अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर सवारियां बैठी हुई हैं और अपने गंतव्य के लिए निकल रही हैं। बाहर सवारियां इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं और आप देखिए सीधा लोगों से बातचीत कर लेते। लगातार यहाँ पे बस संचालन किया जा रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, आप बताएं मेरे को, जो हड़ताल की जा रही है उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है यहाँ पर? पता नहीं कितनी देर से खड़े हैं? अभी खड़े हैं, बस चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ट्रक ड्राइवर्स और बसों की ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी मांग मनवा करके वापस काम पर आने की जिद पर अड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का।